Hello everyone, welcome to the class. In today's class, we are going to discuss about the morphology of the dry areas. आज की क्लास में हम शुष्क क्षेत्रों की भू-आकारिकी या भू-आकृति को समझने की कोशिश करेंगे। पहले एक टर्म समझते हैं कि शुष्क क्षेत्र होता क्या है। पूरे ग्लोब का 1/3 पार्ट यानी 33.6% पार्ट, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ग्लोब के 33.6% रीजन, और इस 33.6% रीजन जिसे हम ड्राई रीजन कहते हैं, उसमें एक्सट्रीम ड्राई, ड्राई एंड सेमी ड्राई यानी अतिशुष्क, यानी एक्सट्रीम एरिड, एक्सट्रीम एरिड, सेमी एरिड या एक्सट्रीम एरिड, एरिड यानी शुष्क, और फिर आता है अर्धशुष्क यानी सेमी एरिड। तो जो ड्राई रीजन है या जिसे हम कहते हैं एरिड रीजन ज्योग्राफी के टर्म में, या जिसे हम कहते हैं शुष्क क्षेत्र, जो पूरे ग्लोब का कितना है 33.6% है। इस 33.6% के 3 अलग अलग पार्ट हैं। अगर किसी प्लेस पर, अच्छा ये जो प्रोसेस है शुष्क अर्धशुष्क कहने का, ये किस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण की मात्रा के आधार पर, प्रेसिपिटेशन परसेंटेज, वर्षण की मात्रा के आधार पर हम शुष्क, अर्धशुष्क और अतिशुष्क क्षेत्रों का चयन करते हैं। अगर कहीं पर रेनफॉल कितनी हो, बिलो 10 सेंटीमीटर एनुअल, अगर 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम हो तो वो क्या होगा? अतिशुष्क। अगर कोई प्लेस में 10 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर, 10 से 25 सेंटीमीटर एनुअल रेन, 10 से 25 सेंटीमीटर के बीच में होगा तो वो क्या होगा? वो शुष्क होगा। और अगर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर रेन है, यानी 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच की रेन है एनुअल, तो वो क्या होगा? तो वो अर्धशुष्क होगा। तो ये कैटेगरी होती है शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्र में। अब इसमें 4% एरिया जो पूरे विश्व का है वो कैसा है? वो अतिशुष्क है। कितना परसेंट? 4% एरिया, पूरे विश्व का 4% एरिया अतिशुष्क है। शुष्क परसेंटेज जो है वो 15% है। ठीक, और 14.6% एरिया जो है वो कैसा है? वो सेमी एरिड है। तो कुल कितना होता है? ये कुल 33.6% एरिया जो पूरे वर्ल्ड में है, वहां पर जो रेनफॉल है वो क्या है? वो बिलो 50 सेंटीमीटर एनुअल, 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम का क्षेत्र होगा तो वो क्या होगा? वो एरिड होगा, शुष्क होगा। 3 कैटेगरी एरिड की हमने देखी, ठीक है।
अब जो एरिया 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल वाला होगा कौन सा रीजन? हाँ, रीजन जिसे हम एरिड कहें या बिलो 50 सेंटीमीटर एनुअल रेन, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला रीजन। इस रीजन में जो एक्सोजेनिक फोर्स काम करता है या जिसे हम कहते हैं बहिर्जात बल, जिसे हम बहिर्जात बल कहते हैं, ये बहिर्जात बल यहां पर कौन काम करेगा? यहां पर काम करेगी विंड। कौन काम करेगा? विंड। तो 50 सेंटीमीटर से कम वाले वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बहिर्जात प्रक्रम कौन होता है? विंड। और ये विंड दो अलग अलग प्रोसेस में काम करती है। एक ये इरोजन और दूसरा निक्षेपण। विंड दो तरह से काम करती है, यानी अपर्दन के साथ भी काम करती है और डिपोजिशन के साथ भी काम करती है। तो वर्ल्ड का जो 33% रीजन, ये कौन सा रीजन है? 33.6% जो रीजन है, इसमें 5 रीजन्स हैं। इसमें क्या है? 5 रीजन्स। पांच क्षेत्र हैं। कौन कौन से 5 क्षेत्र हैं ये भी हम बताते हैं आपको। देखिए, पहला रीजन जो है वो है सहारा मध्य एशिया। पहला रीजन क्या है? सहारा और सेंट्रल एशिया रीजन। ये भी क्या है? ये भी एक डेजर्ट एरिया है। दूसरा डेजर्ट एरिया जो है वो है दक्षिण अफ्रीका, ठीक, साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका का रीजन कौन सा है? कौन सा रीजन साउथ अफ्रीका का है? जहां पे साउथ अफ्रीका, नामीबिया यानी कालाहारी और नामिब डेजर्ट वाला जो इलाका है ना, वो है साउथ अफ्रीकन रीजन। उसके बाद थर्ड है नॉर्दर्न अमेरिका। नॉर्दर्न अमेरिका में रीजन में कहां पर? जो वेस्टर्न पार्ट है, जहां पर कैलिफोर्निया के पास डेजर्ट्स हैं, सोनेरान, मोजेव, ये है वेस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिका। फिर सदर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका में कहां पर? जैसे अटाकामा डेजर्ट है, साउथ अमेरिका में ही है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, द ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सिम्पसन, ये सभी क्या है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये 5 ऐसे रीजन्स हैं जहां पर डेजर्ट अवेलेबल है या डेजर्ट पाए जाते हैं। क्लियर? तो जो एरिड रीजन है, जो 33.6% ऑफ द टोटल ग्लोब है, उसको ये 5 अलग अलग रीजन्स रिप्रेजेंटेड करते हैं। 2 रीजन में हॉट डेजर्ट नहीं है। ध्यान दीजिए, डेजर्ट 25 सेंटीमीटर रेनफॉल से कम हो रहा है या 50 से कम हो रहा है तो वो डेजर्ट है। लेकिन अगर वो 45 डिग्री लैटिट्यूड के नॉर्थ में है तो वो कोल्ड डेजर्ट है, और 45 डिग्री से ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर के बीच में है तो इट इज कॉल्ड हॉट डेजर्ट। और हम जिस डेजर्ट की बात कर रहे हैं वो हॉट डेजर्ट है, क्योंकि विंड का इरोजनल और डिपोजिशनल जो पावर होता है या वर्क होता है वो हॉट डेजर्ट। तो क्लियर?
इसलिए इसमें रशिया का पार्ट नहीं है, वो कोल्ड डेजर्ट है, वहां पर विंड बहुत अच्छा काम नहीं कर पाती है। ठीक, अब इरोजनल प्रोसेस ऑफ विंड। इरोजनल वर्क ऑफ विंड यानी पवन का अपर्दनात्मक कार्य। पवन का अपर्दनात्मक कार्य। पवन यानी विंड, ये मूव जब करेगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तभी ये अपर्दन ज्यादा करेगी। और अपर्दन करने के लिए जो प्लेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो ड्राई होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए। ठीक है, पवन जिस प्रकार का इरोजन करती है वो इरोजन मेनली होता है फिजिकल इरोजन। यानी जिसे हम कहते हैं भौतिक अपर्दन, रासायनिक तो करेगी नहीं। अब फिजिकल इरोजन में जो प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस को देखते हैं। जैसे पहला, जिस क्षेत्र में विंड या पवन की स्थिति होती है वहां अपर्दन का पहला प्रोसेस होता है अपवाहन। ये विंड का एक्सक्लूसिव है। हिंदी में कहते हैं अपवाहन, इंग्लिश में कहते हैं डिफ्लेशन। इसे कहते हैं डिफ्लेशन यानी अपवाहन। अपवाहन में क्या होता है, अपवाहन में हवा उड़ाकर क्या करती है, गर्तों का निर्माण करती है। और क्या उड़ाकर, हवा कणों को, चट्टान चूर्ण को, हवा किसको, चट्टान चूर्ण को उड़ा करके, से हटा देते हैं, हवा चट्टान चूर्ण को उड़ाकर क्या करती है, उड़ा करके, हाँ उड़ाकर गर्तों का निर्माण करती है। जितने भी इरोजनल पावर आप पढ़ रहे हैं सब में कोई ना कोई गर्त जरूर बन रहा है, कोई ना कोई होल जरूर बन रहा है। ठीक, तो पहला काम करेगा क्या, डिफ्लेशन। ये एक्सक्लूसिव है, ये और किसी में नहीं मिला अभी तक आपको, सागरी जल में भी नहीं मिला आपको, नदी में भी नहीं मिलेगा। ये क्या है, इसका विशेष है, एक्सक्लूसिव है। कास्ट टोपोग्राफी में भी नहीं मिला। तो डिफ्लेशन यानी उड़ाव के साथ गर्तों का निर्माण करना, ये सब किसके साथ है, ये सिर्फ विंड के साथ। दूसरा है अपघर्षण यानी एब्रेजियन। अब्रेजियन में क्या होता है, अब्रेजियन सभी के साथ होता है। जो विंड के साथ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगमाल की तरह काम करते हैं। ठीक है, विंड के साथ जो डस्ट पार्टिकल हैं वो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, वो रेगमाल की तरह काम करते हैं, घिसते हुए चलते हैं, सैंड पेपर की तरह। डस्ट पार्टिकल वर्क एज सैंड पेपर। हाँ नहीं, सन्निघर्षण, इसमें अपघर्षण मतलब होता है जैसे नदियों में ड्रिलिंग टूल्स जो हुआ करते थे, कंकड़ पत्थर, वो तली को क्या करते थे, रगड़ते हुए घिसते हुए चलते थे ना,
एब्रेजियन सभी में है, अपघर्षण। तो वैसे ही ड्रिलिंग टूल्स जो होते हैं वो इस वाले पार्ट में भी क्या करते हैं, घिसते हुए चलते हैं। सैंड पेपर देखिए, जब घरों में चूनाकारी करना होता है फिर से, तो क्या करते हैं, पहले एक सैंड पेपर से लेकर के सभी पूरे घर को क्या करते हैं, दीवालों को साफ करते हैं। ठीक उसी तरीके से विंड भी काम करती है एब्रेजियन के माध्यम से। ठीक है।